वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th संस्कृत सुरभि MP बोर्ड 14 चैप्टर चतुर्दशः पाठः अर्थात चैप्टर नंबर 14। चैप्टर का क्या नाम है? लोकमान्य तिलकः अर्थात लोकमान्य तिलक। आई थिंक आप सबने नाम सुना है कि लोकमान्य तिलक। अब कौन है लोकमान्य तिलक? आप भी जानते होंगे, डिटेल में नहीं जानते बट बेसिक तो जानते ही हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर लोकमान्य तिलक है कौन या थे कौन। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकः महान देशभक्तः आसीत्। अब पूरे नाम से आप समझ चुके हैं कि कौन थे लोकमान्य। उनका असली नाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक। तो वो जो थे वो महान देशभक्त थे। महाराष्ट्र प्रान्ते रत्नगिरिमण्डले जुलाई मासस्य 23तमे दिनाङ्के 1856 ख्रीष्टाब्दे तस्य जन्म अभवत्। महाराष्ट्र प्रान्ते अर्थात महाराष्ट्र में, रत्नगिरी मंडल में मतलब महाराष्ट्र के रत्नगिरी मंडल में जुलाई मास के विंशति मतलब 20, तो त्रयोविंशति 23, तो 23तमे दिनांके अर्थात 23 जुलाई 1856 में तस्य जन्म अभवत्, उनका जन्म हुआ। तस्य जनकः गंगाधर कुशल शिक्षकः लेखकः च आसीत्। और उनके पिता, जनकः अर्थात पिता, उनके पिता जो थे उनका क्या नाम था? गंगाधर। वह एक कुशल शिक्षक और लेखक थे। तिलकः गणितस्य, संस्कृतभाषायाः, विधिशास्त्रस्य च प्रकांड पंडितः आसीत्। जो तिलक थे, तिलक कौन? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। वो जो थे वो गणित के अर्थात मैथ्स के, संस्कृत भाषायाः संस्कृत भाषा के और विधि शास्त्र के प्रकांड पंडित आसीत् मीन्स बहुत बड़े पंडित थे। सह छात्र जीवने एव निश्चयम् अकरोत् यत्, उन्होंने, सह कौन? बाल गंगाधर तिलक। छात्र जीवन में एव ही निश्चयम् अकरोत्, निश्चय किया, यत् कि अहम शासकीय सेवां न करिष्यामि, मैं शासकीय की सेवा नहीं करूँगा, मतलब अंग्रेज़ों की सेवा नहीं करूँगा। आजीवनम भारतस्य स्वतंत्रतायाः कृते संघर्षं करिष्यामि च इति। आजीवनम मीन्स जीवन भर, जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक भारतस्य स्वतंत्रतायाः कृते, भारतवर्ष के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करूँगा। उन्होंने ये छात्र जीवन में निश्चय किया था। सह अघोषयत्, उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने इसकी घोषणा की। क्या? स्वराजः मम जन्मसिद्ध अधिकारः अस्ति इति, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उन्होंने ये घोषित किया। तो अगर पूछा जाए, जैसे कोई भी कोटेशन दिया जाता है तो पूछते हैं कि किसकी उक्ति है, तो अगर ये पूछा जाए कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसकी उक्ति है, तो फिर आंसर में क्या लिखेंगे आप? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, या फिर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तिलकः राष्ट्र सेवायाः कृते संलग्न अभवत्, और तिलक राष्ट्र सेवा के लिए संलग्न हो गए, मीन्स
राष्ट्र सेवा करना शुरू किया उन्होंने। जनजागरणस्य कृते सः शिवराजोत्सवस्य गणेशोत्सवस्य च प्रारंभम् अकरोत्। जनजागरणस्य कृते मीन्स जनता के जागरण के लिए, अर्थात उनको जागरूक करने के लिए उन्होंने क्या किया, शिवराज उत्सव और गणेश उत्सव आरंभ किया। सः केसरी मराठेति समाचारपत्रयोः संपादनं च अकरोत्। उन्होंने केसरी एक न्यूज़पेपर का नाम है, समाचार पत्र का नाम है, ये मराठी में प्रिंट किया जाता है, मराठी लैंग्वेज में। तो फिर अगर पूछा जाए कि केसरी न्यूज़पेपर जो है वो किसने स्टार्ट किया था, तो फिर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। तो उन्होंने इसकी संपादन किया। तिलक महोदयस्य प्रभावेण देशे स्वतंत्रतायै नवचेतना संजाता। तिलक महोदय के प्रभाव के द्वारा देश में स्वतंत्रता के लिए नवचेतना मीन्स लोग और जागरूक होने लगे। चेतना अर्थात जागरूक मीन्स जो लोग चुपचाप थे, सह रहे थे, वो उनकी बात मान रहे थे, तो वो भी धीरे धीरे जागरूक होने लगे। सः लोकमान्यः इति उपाधिना विभूषितः। और जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको लोकमान्य इस नाम से उपाधि दी गई। मतलब लोकमान्य उनका जन्मगत नाम नहीं है, लोकमान्य लोगों ने उपाधि दी है, ठीक है, इसीलिए उनके नाम के आगे लगता है लोकमान्य। उनका असली नाम क्या है, बाल गंगाधर तिलक, और जिसमें कि आप जानते हैं कि गंगाधर जो है उनके पिता का नाम था, और फिर लोकमान्य ये लोगों ने दिए है उपाधि, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तस्य प्रभावम् असहमानाः आङ्ग्लाः तस्योपरि राजद्रोहस्य मिथ्याभियोगं न्यायालये प्रस्तुतवन्तः। तस्य प्रभावम् उसके प्रभाव से असहमानाः, असहमाना मीन्स ना सहने वाले, आंग्लाः अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर राजद्रोह का मिथ्या अभियोग मीन्स मिथ्या अर्थात झूठ, झूठा, झूठी। तो उन्होंने क्या किया, केस किया न्यायालय में अर्थात कोर्ट में कि हाँ ये जो है ये राजद्रोही है। कौन, बाल गंगाधर तिलक। ऐसे केस किया और न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीशेन सह 6 वर्षभ्योगेन कारावासेन दंडितः। और न्यायाधीश के द्वारा 6 वर्षों के लिए कारावास दंडित दिया गया, मीन्स उनको जेल में डाल दिया गया। सह निर्भयम अवदत्। उन्होंने निर्भय से, भय रहित कहा। अस्मात् न्यायालयात् परमेश्वरस्य न्यायालयः उच्चतरः अस्ति। इस न्यायालय से मीन्स इस कोर्ट से, न्यायालय अर्थात कोर्ट, इस कोर्ट से परमेश्वर का जो कोर्ट है वो उच्चतर है, मीन्स भगवान सबसे ऊपर है, वो सब कुछ देख रहे हैं, वो जज करते हैं, वो सजा देते हैं, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तस्मिन् अहम निर्दोषः अस्मि। और वहाँ पर मैं निर्दोष हूँ, मीन्स भगवान ने सब कुछ देखा है, भगवान सब कुछ जानते हैं, तो भगवान के कोर्ट में मैं निर्दोष हूँ, बेगुनाह हूँ। कारागारे सह गीतारहस्य नामकम ग्रंथम अरचयत। और जेल में उन्होंने क्या किया, गीता रहस्य नाम की एक पुस्तक की, ग्रंथ की रचना की। सह महान कर्मयोगी आसीत। वह एक महान कर्मयोगी थे।
सः अकथयत्, उन्होंने कहा था, उद्यमहीनस्य सहायतां परमात्मा अपि न करोति। जो उद्यमहीन है मीन्स जो मेहनत नहीं करता है, उसकी हेल्प तो भगवान भी नहीं करते हैं। कर्मशीलस्य सहायतां प्रभुः करोति, और जो कर्मशील होता है, जो मेहनत करता है, उसकी सहायता भगवान करते हैं, भगवान खुद करते हैं। अगस्त मासस्य प्रथम दिनांके 1920 तमे वर्षे सः दिवंगतः। अगस्त मासस्य, अगस्त के महीने में प्रथम दिनांके मतलब 1 अगस्त 1920 में उनकी मृत्यु हो गई, वो दिवंगत हो गए। सत्यम, सच है, सत्य है। बाल गंगाधर तिलक महोदयः अस्माकं देशस्य गौरवम, कि ये सत्य है, बाल गंगाधर तिलक महोदय जो है वो हमारे देश के गौरव हैं। केनापि सुष्ठु उक्तम, किसी ने अच्छा ही कहा है। तिलकः भारत भालस्य तिलकम इव भाति, मीन्स जो तिलक किनके लिए कहा गया, बाल गंगाधर तिलक के लिए कहा गया, वो जो है वो भारत वर्ष के लिए तिलक के समान ही है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप इस चैप्टर को समझ चुके हैं। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।